हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट आईक्यू। आज मैं एक और नई वीडियो लेके आई हूँ जनरल सेक्शन से एमसीक्यूज ऑन डेमोग्राफिक सेंसस फ्रॉम फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के रिवीजन के लिए। लेट्स स्टार्टेड। द वर्ड डेमोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू डैश वर्ड्स। किस जो वर्ड डेमोग्राफी है वो किस वर्ड से बना हुआ है? लेटिन, ग्रीक, इटालियन और नन। करेक्ट आंसर है दो ग्रीक वर्ड से बना होता है, डेमो और ग्राफी। डेमो का मतलब होता है पीपल, ग्राफी में स्टडी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पॉपुलेशन pyramid? पॉपुलेशन pyramid के बारे में क्या सही है? It provides graphical representation of population. It provides percentage-wise distribution of population. Shape of population pyramid indicates birth rate and death rate. करेक्ट आंसर है सी, यानी सारे करेक्ट है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताता है पॉपुलेशन की, परसेंटेज वाइज भी बताता है कि पॉपुलेशन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है। शेप ऑफ पॉपुलेशन पैरामिड जो है उसकी शेप भी बताता है, जिसमें बर्थ रेट भी इंक्लूड है और डेथ रेट भी। नेक्स्ट है डेमोग्राफी डील्स विद। डेमोग्राफी किस किस चीज़ से डील करती है? डेथ रेट, बर्थ रेट, माइग्रेशन। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, तीनों के साथ डील करती है। जो तो फॉलोइंग इज अ पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का पुश फैक्टर क्या है? जॉब अपॉर्चुनिटीज, गुड क्लाइमेट, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो है पुश फैक्टर है माइग्रेशन का। Dash is the systematic enumeration and recording of information about a given population. कौन सी जो टर्म है वो सिस्टमेटिक है? इन्यूमरेशन, सिस्टमेटिक इन्यूमरेशन करता है और रिकॉर्डिंग करता है इंफॉर्मेशन किसी भी गिवन पॉपुलेशन की। डेमोग्राफी, सेंसस, इन्यूमरेशन, नन। करेक्ट आंसर है सेंसस। कार्ल मैक्स इज नाउन एज फादर ऑफ। कार्ल मैक्स किसका फादर था? डेमोग्राफिक स्टडीज़ का। हु कॉइन्ड द टर्म डेमोग्राफी? डेमोग्राफी की टर्म किसने दी थी? एचली गिलर्ड। द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल वाज नाउन एज। सेकेंड स्टेज जो है इसकी क्या है? सेकेंड स्टेज जो है अर्ली एक्सपैंडिंग है। पहली है हाई फ्लक्चुएटिंग, सेकेंड है अर्ली एक्सपैंडिंग, थर्ड है लेट एक्सपैंडिंग और फोर्थ है लो फ्लक्चुएटिंग। ये जो है लाइन में से दी गई है। स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट? डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी हेल्प्स इन प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हैज़ हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टिलिटी। बोथ करेक्ट। करेक्ट आंसर है कि दोनों ही सही स्टेटमेंट है। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हमें हेल्प करती है प्रेडिक्शन करना फ्यूचर पॉपुलेशन उस एरिया की। दूसरी फर्स्ट स्टेज जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है उसमें हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टिलिटी रेट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट लो है? दोनों में जो बर्थ रेट और डेथ रेट लो है, तो वो कौन सी स्टेज है? वो लास्ट स्टेज है, स्टेज 4। In Indian demographic history, which of the following period is known as period of rapid high growth rate? किसको कहा जाता है इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री में? 1951 से 1981 में जो है रैपिड हाई ग्रोथ रेट पीरियड कहा जाता है। विच पीरियड ऑफ इंडियन डेमोग्राफी इज नाउन एज पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ? किसको कहा जाता है? स्टेज 2 को। फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन ईयर। पहला सिंक्रोनस सेंसस जो इंडिया में हुआ था वो कब कंडक्ट हुआ था? 1881 में।
द सेंसस 2021 ऑफ इंडिया विल बी कंडक्टेड इन हाउ मैनी लैंग्वेजेस। जो सेंसस 2021 में हुआ वो कितनी लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया गया है? 18 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग जेंडर कैटेगरी विल बी इंक्लूडेड इन द सेंसस 2021? कौन सी जेंडर कैटेगरी है वो इंक्लूड की है सेंसस 2021 में? करेक्ट आंसर है थर्ड जेंडर। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द डेसेनियल सेंसस रेस्ट विद। जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कंडक्ट करना डेसेनियल सेंसस रेस्ट विद, ये किसके साथ होती है? कौन करता है? किसकी जिम्मेवारी होती है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इम्प्लाइज। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या क्या आता है? शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ रेट टू लो बर्थ रेट, शिफ्ट फ्रॉम हाई इन्फेंट डेथ रेट टू लो इन्फेंट डेथ रेट, बोथ, शिफ्ट फ्रॉम लो बर्थ रेट टू हाई बर्थ रेट। तो करेक्ट आंसर है सी, यानी पहले जो दो है, हाई बर्थ रेट से लो बर्थ रेट एंड हाई इन्फेंट डेथ रेट से लो इन्फेंट डेथ रेट जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन शो करता है। जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डेमोग्राफिक बर्डन किसको कहा जाता है? जब नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, जब वर्किंग पॉपुलेशन कम हो, काम करने वाली पॉपुलेशन कम हो और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो उसे डेमोग्राफिक बर्डन कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। जब वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो और नॉन वर्किंग कम हो तो उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज कंसिडर्ड एज ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड किसको कहा जाता है? 1921। द फर्स्ट इंडिजिनस सेंसस इन इंडिया वॉज कंडक्टेड इन ईयर। पहला जो इंडिजिनस सेंसस इंडिया में कंडक्ट हुआ कब हुआ था? 1872 में। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज़ द परसेंटेज अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया में कितनी थी? अर्बन पॉपुलेशन जो है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 31.2% थी। यस। और 68.8 जो है ये रूरल की पॉपुलेशन थी। एज पर सेंसस 2011 स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है पॉपुलेशन में? सिक्किम। यूटी विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस में है? लक्षद्वीप में। स्टेट केरला है लेकिन यूटी जो है लक्षद्वीप है। जो द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे है? केरला में। डैश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। इंडिया में कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है ज़्यादा पॉपुलेटेड है? थाने यानी मुंबई में। नेशनल सेंसस डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। नेशनल सेंसस डे जो है वो कब सेलिब्रेट होता है? इसमें नन आता है, इसमें से वो नहीं है कि 1 अप्रैल जो है ये सेंसस डे माना जाता है, नेशनल सेंसस डे नहीं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। द फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस इन इंडिया कब कंडक्ट हुआ था? 1977 में। सेकेंड स्टेज ऑफ सेंसस 2011 इज नाउन एज। सेकेंड स्टेज जो सेंसस का है उसको क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। 2011 सेंसस वाज, 2011 सेंसस था वो कौन सा सेंसस था? 15th सेंसस था। सिंस 1872 से 15th सेंसस था। ये थी आज की वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको आगे कौन सी
किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस पे टॉपिक पे आपको एमसीक्यू चाहिए। थैंक यू सो मच।